वेलकम एवरीवन। टुडे वी विल अगेन स्टार्ट द टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो रिप्रोडक्शन प्लांट में कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, आर्टिफिशियल, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। पिछली वीडियो में हमने आर्टिफिशियल को रीड कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था जे 5 टाइप की होती है, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। बट आज हम इस वीडियो में करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्या है? हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, व्हाट इज पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पोलिनेट एजेंट क्या होते हैं। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप की होती है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम पोलिनेशन बोलते हैं। और ये पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा। पोलन्स क्या होते हैं? जैसे होते हैं ना, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होती है, जो मेल होता है उसके स्पर्म होते हैं, वही है। वही जो एक प्लांट है ना, प्लांट का जो एंथर है ना, वो एंथर से पोलन निकले, मतलब कि उसका जो एंथर है वो मेल का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथर से पोलन निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा में जाती है। फ्लावर स्टिग्मा क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और वहां पे जाकर क्या करते हैं? फ्यूजन होती है। क्या होता है? रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद सीड फॉर्म होता है। तो आगे जो पोलिनेशन भी आगे 2 टाइप की होती है, सेल्फ पोलिनेशन और क्लोज पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के, वो एंथर से निकलकर कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा में जाते हैं, जो कि सेम फ्लावर के होते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। एक प्लांट है जो उसके एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर पोलिनेशन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। मतलब दूसरे फ्लावर पे जाकर वो पोलिनेट कर रहा है, तो वो क्या है? क्रॉस पोलिनेशन। तो हम जो हमने पहले सेल्फ में क्या पढ़ा है, सेल्फ में क्या होता है? एक सेम ही फ्लावर होता है, उसी का स्टिग्मा, उसी का जो एंथर होता है, उसी से पोलन ग्रेन्स निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाते हैं और पोलिनेट करते हैं। अब ये सेल्फ पोलिनेशन होती है, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है आउटोगैमी, एक होती है हीटेरोगैमी। जो आउटोगैमी होती है, आउटोगैमी में क्या होता है कि एक फ्लावर है, उसके एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल कर उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाते हैं और पोलिनेट करते हैं। बट ये जो गिटोनोगैमी है, इसमें क्या होता है कि एक प्लांट है, उसके फ्लावर से एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर पोलिनेट करते हैं। प्लांट सेम है, बट इसमें क्या है? गिटोनोगैमी में क्या है और डिफरेंट है। एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर दूसरे फ्लावर पे स्टिग्मा में जाकर पोलिनेट करते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन का तो आपने पढ़ा क्या है इसमें, कि ट्रांसफर ऑफ फ्लावर का जो एंथर है उससे निकलकर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर पोलिनेट करते हैं। और कंडीशन क्या है कि वो जो प्लांट है वो एक सेम ही स्पीसीज का होना चाहिए, तभी क्रॉस पोलिनेशन होती है। और क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या जरूरी है? जो होती कैसी है? इसको करवाने के लिए पोलिनेटर चाहिए होते हैं, पोलन एजेंट जरूरी होते हैं। ये पोलन एजेंट कितने टाइप के होते हैं? जो 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक एजेंट क्या होते हैं? विंड और वाटर। मतलब कि जो एक एंथर से जो पोलन्स निकले हैं वो किसके थ्रू जाएंगे? विंड के द्वारा। अगर हवा चल रही है तो उड़कर एक फ्लावर से जाकर दूसरे फ्लावर पे चले जाते हैं। ये क्रॉस पोलिनेशन में ही होता है। ये सेल्फ पोलिनेशन में पोलिनेट एजेंट यूज नहीं होते। क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन में जरूरत क्या है? इसमें जरूरत है क्योंकि एक प्लांट के फ्लावर से निकलकर जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाने हैं, तो उनको जाने के लिए तो विंड के द्वारा जा सकते हैं। और वाटर के द्वारा जब बरखा आती है और पानी इधर एक फ्लावर से एंथर लेकर वो क्या करता है? दूसरे फ्लावर में छोड़ देता है, पोलन ग्रेन लेकर दूसरे फ्लावर में छोड़ देता है, पोलिनेशन हो जाती है। और एक बायोटिक एजेंट है। बायोटिक एजेंट क्या होते हैं? जैसे बर्ड, बैट, स्नेल, इंसेक्ट, बी, फ्लाई, एंट, बटरफ्लाई। आपको पता है कि अब जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर की बटरफ्लाई बैठती है, फिर वो एंट बैठती है, फ्लाइज बैठती है, जो सब क्या कहते हैं? जो पोलन ग्रेन्स को अपने साथ ही, अपने लेग्स के साथ ही लेकर चले जाते हैं, और फिर जब दूसरे किसी प्लांट के फ्लावर में बैठती हैं, फिर वहाँ पे जाकर छोड़ देती हैं, और फिर उसकी पोलिनेशन हो जाती है। जो बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन होती है इसको हम बोलते हैं ऑरिन्थोफिली, और जो बैट के द्वारा होती है उसको बोलते हैं हम चायरोपेटेरोफिली। और जो इंसेक्ट के थ्रू होती है उसको बोलते हैं एंटेमोफिली। और जो बी के थ्रू होती है उसको बोलते हैं मेलिटोफिली। फ्लाइज के थ्रू होती है उसको बोलते हैं मायोफिली। अगर तो वो एंट मतलब जो कीड़ियाँ होती, चींटियाँ होती है, उसके थ्रू होती है उसको बोलते हैं हम मायरमिकोफिली। और अगर बटरफ्लाई के थ्रू उसको बोलते हैं हम साइकोफिली। अगर आगे जो एबायोटिक एजेंट है वो हमारे क्या है? विंड और वाटर। अगर विंड के थ्रू पोलिनेशन हुई फिर हम बोलेंगे एनीमोफिली। अगर वाटर के थ्रू हुई है तो फिर हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। आगे एक 2 तरह के ना प्लांट के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस होते हैं, चेस्मोगैमस होते हैं। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं उसमें क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन होती है। विदाउट ओपनिंग का फ्लावर उसमें ओपन नहीं होता, ओपन हुए बगैर बिना ही पोलिनेशन हो जाती है, सेल्फ पोलिनेशन। क्योंकि वो एक ही फ्लावर में होती है ना, उसी फ्लावर के एंथर से पोलन्स निकल कर उसी के स्टिग्मा में जाते हैं। और कई बार तो उनमें
फ्लावर को ओपन होने की ज़रूरत ही नहीं होती, विदाउट ओपनिंग के ही हो जाती है। इसकी एग्जांपल क्या है, कैमेलाइन। और ये दूसरी टाइप का है चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमिस इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है। इसमें क्या होता है, फ्लावर को ओपन होना पड़ता है। जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो वो ओपन हो जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन होती है, किसके थ्रू हो सकती है, एबायोटिक एजेंट थे और बायोटिक एजेंट के थ्रू होती है, जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं। कुछ भी बर्ड्स के द्वारा हो जाती है, बैट के द्वारा, किसी भी तरह हो सकती है। और इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं बीन्स, सनफ्लावर, पीज, ये सब इसके एग्जाम्पल है। और बायोटिक एजेंट में अगर ह्यूमन के द्वारा पॉलिनेशन हो तो उसको हम बोलते हैं जूओफिली। जूओफिली बोलते हैं हम उसको। और इसके सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिनेशन के, इसमें क्या होता है, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है पॉलिनेशन द्वारा, सीड की प्रोडक्शन होती है, फ्रूट बनते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्लांट स्पीसीज, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है स्पीसीज में। सीड एंड फ्रूट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, जो सीड है फ्रूट है हम खाते हैं ना, जो न्यूट्रिएंट है हम खाते हैं, इसकी ज़रूरत है ना, ये भी सिग्निफिकेंस है। प्रोड्यूस हाइब्रिड प्लांट, जब क्रॉस पोलिनेशन होती है तो हाइब्रिड प्लांट बनता है, इसे हेल्प करते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन में, फिर न्यू वेराइटी के हमें प्लांट्स मिल जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन अभी हम डिस्कस करते हैं पार्थोजेनेसिस क्या है। पार्थोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन नहीं होती, इसमें बिना पॉलिनेशन के ही जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन था, व्हाट हैपन इफ पॉलिनेशन डज नॉट अकर करेक्टली इन द फ्लावर। अगर ये कोई इतना वो नहीं है कि अगर पॉलिनेशन ना हो फ्लावर में तो वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा, ये इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि पॉलिनेशन तो आर्टिफिशियल भी हो सकती है, ये सेक्सुअल भी होती है ना। जब पॉलिनेशन सिर्फ उन्हीं फ्लावर में ज़रूरी है जिनमें सीड बनते हैं। इस पॉलिनेशन नेसेसरी, हाँ पॉलिनेशन नेसेसरी है उन फ्लावर्स के लिए जिनमें सीड की प्रोडक्शन होती है, जिनमें सीड बनते हैं। वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होती है, इस आर्टिफिशियल भी हमने डिस्कस कर ली, सेक्सुअल भी कर ली। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होती है।